पुश्तैनी गांव से मामा के गांव की ओर जाते हुए। गांव तरफ आके अच्छा नहीं होती है घर जाने की वापस। एक साफ सुथरा माहौल, एक साफ सुथरी वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, मज़ा आता है। पर कर्म भूमि भी कर्म भूमि है, जो काम है वो काम तो अपने को करना ही करना है। तो अपने काम की ओर आगे बढ़ते हुए, और अभी जिस रोड से अपन जाने वाले हैं वहाँ से गांव से निकलने के बाद दरियापुर होते हुए बुरहानपुर, और उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर करेंगे अपन रावेर के पास। तो दोनों स्टेट में रिश्तेदारी है, केवल एमपी में नहीं महाराष्ट्र में भी है। तकरीबन 17-18 किलोमीटर यहाँ से बुरहानपुर, वहाँ से रावेर 25, फिर वहाँ से तकरीबन 15-20, टोटल 50 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। पूरा अंधेरा हो जाएगा वहाँ तक जाते जाते। आगे दूल्हे की गड़े जाते हुए। महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज़ है, एमपी में या हमारे समाज में या हमारे इधर, सुबेरे आओ, शाम तक दूल्हा विदाई करवा के दुल्हन को लेके घर पहुंच जाता है। अब सबके समाजों में क्या क्या होता है रीति रिवाज, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि शादी क्या होती है, कितने दिन की होती है। हमारे यहाँ तो एक ही दिन की होती है, 24 घंटे में। 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे। सुबह 8 से शाम के 8 तक लगभग पूरी शादी हो चुकी होती है। एक दिन पहले का जो प्रोग्राम है वो छोड़ दिया जाए तो। बाकी जितने भी जैसे रीति रिवाज हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ कौन से समाज में कैसी शादी होती है। छोटे कस्बों से होते हुए ये विदाई होने के बाद में दहेज का सामान ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा है माहौल, शादी ब्याह चालू है। तो पिछले साल तो इस टाइम कोविड ने परेशान करके रखा था। फिर से लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आते हुए। लोकल में फायर फैक्ट्रीज भी हैं, पटाखे बनते हैं यहाँ पे, इस हिसाब से ऐसा दिख रहा है आपको। दिवाली पे यहाँ पे भीड़ इतनी होती है जिसकी कोई हद नहीं। पूरा अंधेरा हो रहा है, शाम हो चुकी है। बाकी आपको दिन में जो है वो तो दिखाई देंगे। रात का वक्त है, चले जा रहे हैं। ताप्ती रिवर का पुल है बुरहानपुर का। ये ताप्ती रिवर है नीचे यहाँ पे। एक पुराना पुल भी है इस पे, छोटा वाला, पर शायद वहाँ का रास्ता बंद है अब। ये ताप्ती पे एंट्री करते हुए इस एरिया की लाइफलाइन है ताप्ती नदी यहाँ पे, क्योंकि पानी का पूरा सोर्स इसी के साथ है। और पूरा इलाका जो सिंचित तो नहीं बोलेंगे, पर जो वाटर लेवल है यहाँ का मेंटेन, वो ताप्ती के कारण ही है। क्योंकि ताप्ती लगभग 12 महीने में से 10 से 11 महीने तो पानी होता है नदी में। कभी कभार ही फ्लो रुकता है उसका। और ब्रिज के बाद जो है ट्रैफिक होता है बुरहानपुर के एंट्रेंस पे, कसम से बहुत बोरिंग होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे शाम के टाइम, क्योंकि रास्ता सकरा है और शहर के अंदर एंट्री है। और शाम को ट्रैफिक वैसे ही आप देख रहे हैं ऑफिस छूटने का और
दूसरे जो भी दुकानदारी वगैरह शाम का, क्योंकि दिन भर का जो टेम्परेचर रहा है 42%, 43 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, आज तो शायद 47 तक गया था दोपहर में। और आप ही को दिखाया था वो मैंने, स्क्रीन शॉट आपको अंदर दिख जाएगा। और वैसे ही बुरहानपुर टेम्परेचर के लिए फेमस है। चलिए हम एमपी से बाहर निकलते हुए हैं अभी, बुरहानपुर जैसे ही क्रॉस करते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर के टाइम आपको फिर से दिखते हैं। बुरहानपुर में मिठाई के लिए फेमस है, एक कुंदन और एक मिलन। दोनों का आउटलेट ये रावे रोड पे बने हुए हैं। इसके अलावा दोनों के जो मेन आउटलेट्स हैं वो बुरहानपुर शहर के अंदर हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह की व्यवस्था भी है। ये मामा से बीच रास्ता है मुलाकात, ऐसे होता है कहीं विज़िट पे निकलो तो। बाकी अपन ने भी यहाँ स्वीट्स लिया हुआ है, और ये रावे रोड यहाँ से बुरहानपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता हुआ है। ये अपनी गाड़ी, शायद अगले आधे घंटे में अपन रावे क्रॉस करेंगे, फिर आगे का रास्ता जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। कुंदन से भी कुछ लेते हुए देखते हैं मिठाई में क्या कुछ मिलता है। एंट्री कर लेते हैं। ये पीले वाला मलाई पेड़ा आधा किलो दे दो। ये रावे रोड का आउटलेट काउंटर है। पूरी ब्रांडिंग डेट और टाइम के हिसाब से। पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए। पूरे नमकीन का और इसका पूरा लॉट है यहाँ पे। क्वालिटी का भी पूरा ध्यान। केक के लिए रसमलाई, गुलाब जामुन, सब कुछ। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हुए जितना जल्दी हो डेस्टिनेशन पूरा क्रॉस करते हैं और अपना घर की ओर जाते हैं। ये ट्रैफिक का आनंद अपन लें। महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। एमपी का बॉर्डर अभी क्रॉस किया अपन ने। पूरी रात होने के कारण अब वैसा नज़ारा नहीं मिलेगा, और आगे रिफ्लेक्शन आपके लाइट पे आ रहा होगा लाइट्स का। थोड़ी देर में रावेर तहसील पहुंचते हुए, पहली तहसील है महाराष्ट्र की इस रूट पे। यहाँ से अपना डेस्टिनेशन तकरीबन 14 किलोमीटर के आसपास का हो रहा है। आगे देखते हैं, जो भी रहेगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। गांव के इंटरनल वाले रास्तों में हम लोग एंटर कर चुके हैं। मेन रोड हमने छोड़ दिया है। अब ट्रैफिक तो फिर भी इस रोड पे है, जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सामने। और इस रूट से, जिस रूट से अपन जा रहे हैं उस रूट से बस नहीं चलती हैं।
खेतों के किनारों के रास्ते हैं, पक्के रास्ते हैं, वो इशू नहीं है, पर बस इस रूट से नहीं जाती है। बस का रूट अलग है जो इस पर कनेक्ट होगा आगे। और रात में ड्राइव का भी अपना अलग मज़ा है। यहाँ से तकरीबन अपने को 10 से 12 किलोमीटर के आसपास जाना है। अब अपन महाराष्ट्र स्टेट में हैं। एमपी अपन छोड़ के आ चुके हैं पीछे। आपको बॉर्डर भी दिखाया था। और जब वापस जाएंगे तो शायद दिन होगा, तो दिन का नज़ारा भी आपको वापसी में मिलेगा, जो कि अगले व्लॉग में रहेगा शायद। अगर ये व्लॉग लंबा बनता है तो यही 2 पार्ट में होगा। एक चीज़ मैंने नोट करी है, जितना कैमरे में क्लियर दिख रहा है रोड, उतना तो खाली आंखों से भी क्लियर नहीं दिख रहा है। शायद इसी को बोलते हैं कैमरा विजन क्वालिटी। चलिए ये रोड क्रॉस करके फिर आपसे बात करते हैं। पहले यहाँ पे रेलवे अंडर क्रॉसिंग हुआ करता था, पर अब शायद कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये सीमेंटेड रोड से जाना होता है। देखते हैं आगे क्या है, और रात में आपको क्या ही समझ में आएगा, पर जितना भी समझ में आएगा उतना देखते हैं। महाराष्ट्र के रास्तों की स्थिति एमपी से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आपको रोड देख के समझ में आ रहा होगा, ऑफ रोडिंग ट्रैक बन गया है पूरा। पहले महाराष्ट्र के किसी भी गांव में, क्षेत्र में एक पक्की सड़क हुआ करती थी, और अब तो ये देखिए अंडर ट्रैकिंग, ऊपर से रेलवे ट्रैक गया है और अपन अंदर से रोड क्रॉस कर रहे हैं। बरसात में पता नहीं यहाँ पे क्या होता होगा, पूरा पानी भर जाता हो शायद। इस रूट पे भी बस नहीं चलती है, अपन जहाँ से जा रहे हैं अभी। टोटल इंटीरियर पब्लिक रोड जिसको बोलते हैं, जिसपे मोटरसाइकिल या अपनी प्राइवेट गाड़ियों द्वारा, बैलगाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स वही चलते हैं। यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे गेट था, सॉरी ट्रैक नहीं, उसी को बंद करके वो अंडरग्राउंड पैच निकाला है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया थोड़ा सा आए हुए, पर अब कल हुआ तो कुछ और आगे का एक्सप्लोर करेंगे, जो भी करीब होगा वहाँ पे। देखते हैं टाइम मिलता है नहीं मिलता, कल वक्त के ऊपर है। चलिए थोड़ी देर के बाद अपन मेन रोड पे लगेंगे। उस मेन रोड से बसेस चलती हैं। चारों तरफ हरियाली, उसके बीच में से रोड। यही आनंद है गांव के रास्तों का। शहरों में तो पूरा सीमेंटीकरण हो गया है।
इलाका एडी गांव का। और अपन बस स्टैंड क्रॉस करते हुए, ये गांव क्रॉस करते हुए पूरा गांव ख़त्म होने वाला है। चलिए, इसके बाद पड़ेगा सीधे अपना डेस्टिनेशन, जो कि 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपको वहीं मिलते हैं। बलवाड़ी गांव में, ये मामा का गांव। ये अपन अपने डेस्टिनेशन के करीब। चलिए, यहाँ पे क्लोज करते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं आपको।